नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक और प्रेरक है। स्त्री को देवी कहा गया है और देवी का हर अंग बहुत पवित्र होता है। आज हम आपको एक ऐसे अंग के बारे में बताएंगे जिसे अगर कोई पुरुष दबाता है तो उसके घर में अपार धन संपत्ति आती है। स्त्री के शरीर के किस अंग को दबाने से पुरुष अमीर बन सकता है? जो भी पुरुष स्त्री के इस अंग को दबाता है उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है और उस पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो वीडियो को तुरंत लाइक करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे पुरुष पसंद नहीं करते हैं। उसे रोजाना दबाना चाहिए। दोस्तों, अधूरी जानकारी विष की तरह होती है, इसलिए वीडियो को अंत तक सुने। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता गौरी उनके पास आती हैं और भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, आज मैं आपके पास एक प्रश्न का उत्तर लेने आई हूं, कृपया मेरे उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, बताइए आपका प्रश्न क्या है। तब माता गौरी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि स्त्री के शरीर के किस अंग को छूने से घर में अपार धन की प्राप्ति होती है और वहां मां लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। मां गौरी उनकी बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ उनसे कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसके माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, राकेश नाम का एक आदमी रहता था जो अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी उसे हर छोटी छोटी बात पर ताने मारती थी और उसे कहती थी कि तुम्हारे घर में कुछ है क्या, तुम्हारे घर में खाने को भी अन्न नहीं है। दोस्तों, राकेश के घर में बिल्कुल गरीबी थी। उसके घर में 1 रुपया भी नहीं था और उसके घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था। दोस्तों, घर में अन्न नहीं था और ऊपर से राकेश को इन सब बातों को लेकर अपनी पत्नी से ताने भी सुनने पड़ते थे। राकेश बहुत परेशान था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर एक दिन वह अपने घर से श्मशान घाट के रास्ते पर निकल पड़ा। जब वह उस रास्ते पर चल रहा था तो उसे एक महात्मा दिखाई दिए तपस्या कर रहा था। राकेश उस महात्मा के पास जाकर बैठ गया और फिर राकेश उस महात्मा के सामने जोर जोर से रोने लगा। महात्मा ने राकेश से पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तब राकेश ने महात्मा महाराज से कहा कि हे महात्मा महाराज, मेरी एक पत्नी है और मैं उससे बहुत परेशान हूं। मैं पहले ही अपने घर में इतना गरीब हूं, मेरे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है और ऊपर से मेरी पत्नी मुझे ताने मारती रहती है। हे महात्मा महाराज, मैं कितना भी करूं, मैं पैसा नहीं कमा पाता हूं। मेरा एक छोटा सा व्यापार था और वह भी मेरी पत्नी के लिए परेशानी का कारण था। मेरी पूरी जिंदगी उसके कारण बर्बाद हो गई है। वह दिन रात मुझसे झगड़ती रहती है। अब मुझे एक वक्त के खाने की भी चिंता सता रही है। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, इसके अलावा मेरे घर में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूं। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं कि वह मुझे ताने न मारे और मुझसे लड़ाई न करे। दोस्तों, राकेश की ऐसी बातें सुनकर महात्मा जी कहते हैं कि बेटा रो मत, मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे तेरी किस्मत चमक जाएगी। तुझे अपनी पत्नी के सिर्फ इस एक अंग को दबाना है। अचानक तेरे घर में पैसों की बारिश होने लगेगी, अपार धन संपत्ति आने लगेगी और तू कुछ ही समय में बहुत अमीर बन जाएगा। इसके बाद महात्मा जी कहते हैं कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी के शरीर के इस अंग को दबाता है उसके घर में कभी धन नहीं आता, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और न ही कभी लड़ाई झगड़ा होता है। वह जब भी कोई व्यापार करता है तो उसमें हमेशा तरक्की होती है। दोस्तों, तब महात्मा जी कहते हैं कि मैं तुझे स्त्री के ऐसे अंगों के बारे में बताने जा रहा हूं, तू इसे ध्यान से सुन और इसे अपने जीवन में हमेशा याद रख। महात्मा महाराज की बात सुनकर राकेश उससे कहता है कि महात्मा महाराज मित्रों, यह बात मुझे जल्दी से जल्दी बता। तब महात्मा महाराज कहते हैं कि बेटा, पहले तू यह कथा सुन और फिर बाद में मैं तुझे बताऊंगा कि स्त्री के शरीर का कौन सा अंग है जिसे छूने से घर में धन की वर्षा होती है। इस सेठ का नाम भोलेनाथ नारायण था।
भोलेनाथ नारायण बहुत धनवान थे और लोगों पर उनकी बहुत दया थी। लोग उनका बहुत आदर करते थे और अहंकार से कोसों दूर और पूरे गांव में अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। भोलेनाथ नारायण ने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया था। उनके घर का दरवाजा गांव वालों के लिए सुबह से ही खुला रहता था। कोई भी अपनी समस्या लेकर उनके घर आ सकता था और भोलेनाथ नारायण किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार रहते थे। वह हमेशा सबके लिए तैयार रहते थे। गांव के कई लोग उन्हें भगवान की तरह जानते थे क्योंकि वह हमेशा उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहते थे। वह रोजाना भोलेनाथ नारायण के मंदिर जाते और की पूजा करते और फिर अपने घर वापस आ जाते थे। वह घर पर बैठकर अपने घर के बाहर से गांव में आने जाने वाले लोगों को देखते रहते थे। जब भी कोई ग्रामीण किसी समस्या से ग्रसित होता तो जैसे ही वह व्यक्ति अपनी समस्या लेकर भोलेनाथ नारायण के पास आता तो वह उसका समाधान करते थे। दोस्तों, वह व्यक्ति को देखते ही उसकी समस्या समझ जाते थे और उसे प्यार से अपने घर पर बैठा लेते। तब सेठ भोलेनाथ नारायण ने उसकी सारी परेशानी समझी और उसे सलाह दी। उन्होंने उससे कहा, राजेश भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब राजेश कहता है, हे भगवान नारायण भाई, इस बार बारिश ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी है। मैं घर में बच्चों के लिए खाने का इंतजाम भी नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों। तब उस सेठ ने राजेश से कहा। व्यापारी की बातें सुनी तो बिना कुछ सोचे उसने राजेश को कुछ पैसे और अनाज दे दिया। तब राजेश ने व्यापारी को धन्यवाद दिया और वह अपने घर की ओर चल दिया। तब व्यापारी भोलेनाथ नारायण को इस बात का संतोष हुआ कि उसने अपने बेटे को उपहार दिया है। भोलेनाथ नारायण सेठ की उदारता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। जब उसने भूखे परिवार को भोजन कराया दोस्तों, एक दिन गांव की एक महिला जो विधवा थी सेठ के पास आई क्योंकि उसने अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज इकट्ठा किया था। दोस्तों, तब उस व्यापारी ने उस विधवा महिला की परेशानी को गंभीरता से समझा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तिजोरी से पैसे निकाले और उसे दे दिए। तब विधवा महिला ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भोलेनाथ जी से कहा कि सेठ जी, आप जैसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं। तब भोलेनाथ नारायण मुस्कुराए और बोले, हे बहन, दूसरों की मदद करना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। जब तक मेरे पास पैसा है मैं आप सबकी मदद करता रहूंगा। एक भी घंटा ऐसा नहीं बीतता होगा जिसमें भोलेनाथ नारायण किसी असहाय की मदद न करते हो। कोई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद मांगने आता होगा, किसी को इलाज के लिए पैसों की जरूरत होगी। भोलेनाथ नारायण हर किसी के लिए है। हर दिन गांव के लोग एक तरफ बैठकर भोलेनाथ नारायण की स्तुति करते थे, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि भोलेनाथ नारायण कितना भी अच्छा क्यों ना करते हो, दूसरों की कितनी भी मदद क्यों ना करते हो, उनके जीवन में कोई खुशी नहीं थी और अक्सर उनके साथ बुरी घटनाएं घट जाती थीं और कभी उनके व्यापार में घाटा हो जाता था, कभी उनके घर में कोई बीमार पड़ जाता था और वो समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन भोलेनाथ नारायण ने अपना दर्द अपने मित्र को बताया और उन्होंने उससे कहा कि मैंने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा किया है और फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भगवान हमेशा मेरे साथ गलत ही करते हैं। तब उसका मित्र कहता है, हे मित्र, भगवान हमेशा सबका भला ही करते हैं। यदि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो क्यों ना मैं तुमसे कह दूं कि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और ही सोचा होगा। क्या ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म हैं? और कौन जानता है, तुम्हारे वर्तमान के कर्म तुम्हारे कल को बेहतर बना दें। तुम्हें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो कर्म तुम आज कर रहे हो सकता है वो कभी भी तुम्हारे कर्म व्यर्थ न जाएं, क्योंकि भगवान कभी भी किसी मनुष्य के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते। वो हमेशा मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। दोस्तों, सेठ भोलेनाथ नारायण के मन में एक ही बात चल रही थी कि चाहे मेरा समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा अपने धर्म का पालन करूंगा और दूसरों की मदद करने का जो कर्तव्य भगवान ने मुझे दिया है उसे मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। दोस्तों, तब सेठ भोलेनाथ नारायण सोचते हैं कि चाहे मुझ पर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा अपने धर्म के अनुसार ही अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। दोस्तों, तब महात्मा कहते हैं कि आओ बेटा राकेश,
अब मैं तुम्हें बताता हूं कि स्त्री का अधिकार कौन सा है, शरीर का वह कौन सा अंग है जिसे अगर पुरुष रोज दबाता है तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और उसके घर में सदैव देवी लक्ष्मी का वास होता है। तब राकेश कहता है कि आइए साधु जी, कृपया जल्दी बताओ। बेटा राकेश, तुम ध्यान से सुनो। मेन पैसों की कमी है तो उसे अपनी पत्नी की नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से जरूर दबाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, स्त्री की नाक के ऊपर का हिस्सा बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर कोई भी पुरुष यह काम करता है तो वह अपने जीवन में हमेशा अमीर बना रहता है। और दोस्तों, दूसरा हिस्सा यह है कि जो कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के कान के पीछे यह काम करता है, अगर कोई पुरुष अपनी जीभ से कान के हिस्से को छूता है, उसके जीवन में धन के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक से धन की प्राप्ति होने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्त्री के कान के पीछे वाले हिस्से में देवी लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको अपार धन प्रदान करती हैं। दोस्तों, आपने एक बात तो सुनी होगी कि महिलाओं को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और यही कारण है कि महिलाओं को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जो भी मनुष्य इस संसार में यह पवित्र कार्य करता है, उसका घर धन धान्य से भर जाता है। अगर आप यह कार्य करते हैं तो अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। इसके बाद उस महात्मा महाराज राकेश से कहते हैं कि बेटा, क्या अब तुम्हें कुछ समझ में आया दोस्तों? तब राकेश महात्मा महाराज से कहता है कि हे महात्मा जी, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दोस्तों, तब भी महात्मा जी राकेश से कहते हैं कि बेटा, मुझसे एक शिक्षा ले लो और अपने जीवन में हमेशा याद रखोगे कि अगर कोई मनुष्य सुबह के समय किसी छोटी कन्या या अपनी माता या बहन के चरण स्पर्श करता है तो उस मनुष्य से माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं और उसके जीवन में हमेशा धन के द्वार खोलती हैं। उस मनुष्य पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है, जिसके कारण उसे अपने जीवन में कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है और मां लक्ष्मी सदैव उसके घर में वास करती हैं। मां लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा बरसाती है। दोस्तों, यह कथा सुनाने के बाद भगवान भोलेनाथ माता गौरी से कहते हैं कि हे देवी, क्या आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? हे प्रभु, आज आपने मानव कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और मैं आपके इस संदेश को पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध करूंगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मुझे दे दीजिए। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय लिखिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी भक्तों को नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।